Hello guys, welcome back to our channel. This is S George and S George welcomes you all. Today's class 8 science workbook lesson number 13 साउंड मतलब क्या? साउंड मतलब कुछ भी ऐसी वाइब्रेट्स या कुछ भी ऐसी हलचल हमारे एटमॉस्फेयर में होती है जिसकी वजह से हम कुछ सुन पाते हैं. अगर साउंड नहीं होगा तो हम कुछ भी सुन पाएंगे नहीं. जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो और आप लिख रहे हो अपनी वर्कबुक्स में, तो वैसे ही साउंड बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट को सुनने के लिए, या किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या किसी भी चीज़ को सुनने के लिए साउंड बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो हम एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे. ये पार्ट 1 है. अगर 10 लाइक्स हो जाएंगे तो आपके लिए पार्ट 2 भी ज़रूर आएगा. ठीक है, चलो ठीक है. वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी. एक्चुअली साउंड में क्या होता है, उल्टा होता है. जिसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको उसका जो आवाज़ होता है वो सबसे ज़्यादा सुनाई देता है, और जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसका आवाज़ सबसे कम सुनाई देता है. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसका होगा? मैन का होगा, क्योंकि मैन का आवाज़ जो होता है वुमेन से, बेबी से, या बेबी बॉय से, या बेबी गर्ल से सबसे जोर से होता है. ए क्या है? बिकॉज मैन का जो फ्रीक्वेंसी होता है बहुत मिनिमम होता है. ठीक है. द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी. जो साउंड का पिच होता है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में बनाया हुआ है, पिच बनाया हुआ है साउंड का, तो वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है. किसके ऊपर? फ्रीक्वेंसी के ऊपर. लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. अब एम्पलीट्यूड क्या है सर, बता दो ना. इसका वीडियो आने वाला है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन का भी. ठीक है. लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड इन द यूनिट डेसिबल. अब ये डेसिबल क्या है? डेसिबल इसका यूनिट है. जैसे डिस्टेंस का मीटर होता है, किलोमीटर होता है ना, वैसे साउंड का यूनिट है डेसिबल. लाउडनेस मतलब कितना जोर से बजने वाला है. ठीक है. द नॉर्मल लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड इन द मैन इज 20 मिलीमीटर. mm फॉर मिलीमीटर. जो मैन का जो वोकल कॉर्ड होता है वो कितना होता है? 20 मिलीमीटर का होता है. साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम. वैक्यूम मतलब खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस जो होती है, उसमें आप कितना भी जोर से चिल्ला लो आपको कुछ सुनाई देगा नहीं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज द साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट. मतलब सबसे तेज किस में चालू ट्रैवल करेगा साउंड? तो वो होता है आयरन के अंदर. विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड डिस्टिंग्विश अ मेल एंड द फीमेल वॉइस. सही बात है, पिच की वजह से डिस्कस कर सकते हैं. प्लीज मुझे सब बताएंगे किसका पिच ज्यादा होता है, मैन का ज्यादा होता है या फीमेल का ज्यादा होता है. ठीक है, प्लीज कमेंट डाउन. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. The number of the vibrations per unit time of a vibrating body is called the frequency. The time required for the complete one oscillation is called the time period. अब oscillation क्या होता है? जैसे आप अगर कोई भी चीज़ के चक्कर मार रहे हो, जैसे स्टार्ट किया वही पॉइंट पे वापस आ जाओगे ना, तो उसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, और उसमें जितना टाइम लगा एक चक्कर मारने में उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. ठीक है. वायलिन, गिटार एंड वीणा आर द एग्जाम्पल ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. पर किसके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भाई? सब में स्ट्रिंग लगी होती है. क्या लगी होती है? स्ट्रिंग. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. अभी हमने आगे भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना. ठीक है, जो 11 नंबर का एमसीक्यू में डिस्कस किया, ये रहा सामने ही आपके. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन. अब एम्पलीट्यूड मतलब क्या, मैं बोल सकता हूँ आपको. एम्पलीट्यूड मतलब शॉर्ट में बताता हूँ. एम्पलीट्यूड मतलब कितना जोर से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कितना जोर से वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बोलते हैं, उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. फिर द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी का? हर्ट्ज है. जैसे साउंड का यूनिट है डेसिबल, लाउडनेस का, जैसे साउंड का लाउडनेस का यूनिट है डेसिबल, वैसे साउंड की फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज है. ठीक है, हर्ट्ज. साउंड ट्रैवल फास्टर इन द डैश देन इन लिक्विड. सॉलिड में साउंड फास्टेस्ट होता है, फास्टर होता है, और लिक्विड में स्लो होता है. लिक्विड में स्लो होता है, और गैसियस में फास्टेस्ट होता है. श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है. लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मोर देन अबाउट 880 डेसिबल्स इन द फिजिकल पेनफुल. अगर 80 डेसिबल्स के ज़्यादा साउंड हुआ तो आपको फिजिकली मतलब बॉडी पे या कहीं पे भी इफेक्ट पड़ सकता है. ठीक है. अ टाइट मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स एज मच एट अ मच हायर फ्रीक्वेंसी देन एट अ लूज वन. जो वाइब्रेशन है उसका ज़्यादा हो सकता है हायर फ्रीक्वेंसी पे. ठीक है, अगर बहुत टाइट है तो.
द लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, ठीक है. इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स डबल, द लाउडनेस ऑफ द साउंड बिकम्स 4 टाइम्स, क्योंकि एम्पलीट्यूड होता है वो हर बार डबल ही होता है. अगर 1 तो 2, 2 तो 4, अगर 4 तो 8 होगा, ठीक है. साउंड्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन डैश कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन. अगर 20 हर्ट्ज से कम अगर मैं साउंड प्रोड्यूस करूँ ना तो आप सुन पाओगे नहीं, ठीक है. फिर थर्ड नंबर, आंसर द फॉलोइंग इन 1 वर्ड्स. व्हाट इज द हियरिंग रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर. ह्यूमन ईयर कितना मैक्सिमम सुन सकता है और कितना मिनिमम. 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ह्यूमन ईयर आराम से सुन सकता है, ठीक है. एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट 20 वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड्स. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है. तो 20 वाइब्रेशंस अपॉन 1 तो वो आएगा 20 हर्ट्स. विच डिवाइसेस कैन बी अटैच टू द मशीन्स टू कंट्रोल द नॉइज प्रोड्यूस बाय देम. तो साइलेंसर लगा सकते हैं. साइलेंसर का स्पेलिंग आई थिंक सही है. साइलेंसर गन के अंदर भी लगता है उसका वॉइस कंट्रोल करने के लिए, ठीक है. ऑन विच फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड. साउंड का लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है. और लाउडनेस का जो यूनिट है वो है डेसिबल, ठीक है. ये सारे पॉइंट्स एक एक करके अपने दिमाग में रखना, कोई भी भूल मत जाना, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा अच्छा है, ठीक है. अ पर्सन हैज द डीप वॉइस, विल इट्स फ्रीक्वेंसी बी हाई और लो. मैंने आपको फर्स्ट नंबर के एमसीक्यू में बताया था कि भाई जो मैन का जो फ्रीक्वेंसी होता है सबसे लो होता है. क्यों, क्योंकि उसका जो वॉइस होता है वो बहुत जोर से होता है. तो डीप वॉइस जितना होगा, जितना डीप मतलब जितना जोर से वॉइस होगा उतना उसका फ्रीक्वेंसी लो होगा, ठीक है. नेम द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ह्यूमंस. हमारे सबके अंदर वोकल कॉर्ड्स लगा हुआ है. वोकल कॉर्ड्स जिसकी वजह से, जैसे गिटार में कॉर्ड्स लगा होता है ना, हाँ, तो वैसे ही साउंड हमारे वॉइस के अंदर, हमारे ऑर्गन, हमारे जो थ्रोट है उसके अंदर वोकल कॉर्ड लगा हुआ है. उसकी वजह से हमारे बॉडी में साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है. अब व्हाट इज द डेसिबल यूनिट. डेसिबल किसका यूनिट है, तो फिजिकल क्वांटिटीज. और लाउडनेस ऑफ द साउंड भी लिख सकते हो, ठीक है. इन विच मीडियम द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड इज द फास्टेस्ट इन वाटर, एयर, ग्लास और केरोसिन. मैंने आपको ऊपर ही बताया कि भाई जो लिक्विड होता है उसमें फास्ट होता है, जो सॉलिड होता है उसमें फास्टर होता है, और जो गैस होता है उसमें फास्टेस्ट होता है. तो अभी तो पहले तो अपने मीडियम लिखा है ना, मीडियम तो मीडियम क्लास में आएगा, ठीक है. विच पार्ट ऑफ तंबूरा वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस द साउंड. तो तंबूरा की स्ट्रिंग्स जो होती है, आपके टेक्स्ट बुक में तंबूरा दिया हुआ है, उसकी स्ट्रिंग जो होती है वो वाइब्रेट होती है और साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है. फिर विच पार्ट ऑफ द हारमोनियम वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड. हारमोनियम वो बहुत गंदा ही गाया मैंने, पर वो उसकी कीज होती है, कोई बात नहीं, इग्नोर इट, ठीक है. नाउ इट इज राइट और रॉन्ग, आप सबका फेवरेट, मेरा फेवरेट, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है. देखते हैं क्या है इसमें. तो पहला है साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. फॉल्स. साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. अरे सॉरी, आंसर विल बी ट्रू आएगा, ये गलती है, सब आंसर ठीक करना, ये ट्रू आंसर आएगा. द नंबर ऑफ द ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. वो भी फॉल्स आएगा. इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज देन द साउंड इज feeble. False. The lower frequency of the vibrations is higher than its pitch. True. Sounds of the vehicles, bursting crackers, sounds of the loudspeaker etc. are the sources of noise. बिल्कुल सही बात है. जैसे अभी मेरे पड़ोस में भी एक जना बहुत जोर जोर से डीजे बजाया जा रहा है, पता नहीं क्या ही सेलिब्रेट कर रहा है. Sound waves travel faster in iron than in air. ये भी ट्रू है. Sound waves travel at the same speed इन द डिफरेंट मीडिया. नहीं, अगर वाटर होगा तो धीरे, उसमें गैस मीडियम होगा तो फास्ट, और अगर सॉलिड मीडियम होगा तो भी स्लो. इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड. फॉल्स आएगा. नहीं, आंसर विल बी ट्रू आएगा. ये भी गलत है, प्लीज़ करेक्ट डाउन. मैंने देखा है कि 2-3 जगह मिस्टेक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ट्रू आंसर आएगा. हमारे बॉडी में वोकल कॉर्ड्स ही होता है, उसके वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है. एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज हायर देन द साउंड हैज़ अ हायर पिच. ये फॉल्स है. स्ट्रिल्ड साउंड हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी. ट्रू आंसर है, ठीक है. चलो ठीक है, आगे चलते हैं. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड. तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होने लगती है, ठीक है.
State the length of the vocal cords in man and the woman. In men, it is 1.75 meter to 2.5 meter centimeter, सॉरी मीटर में तो कैसे ही हो सकता है. In woman, it is 1.25 मीटर सेंटीमीटर टू 1.75 सेंटीमीटर. ठीक है. फिर डिफाइन 1 हर्ट्स. द हर्ट्स इज इक्वल टू द 1 साइकिल पर सेकेंड. 1 साइकिल ऑफ द साउंड, या जो भी बोल सकते हैं, पर सेकेंड में. ठीक है. विच प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड डिफरेंशिएट देम. तो साउंड की कैसी प्रॉपर्टीज उसको डिफरेंशिएट करती है. तो एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है. डिफरेंशिएट देम, ये सब अलग होता है कि भाई अगर किसी का एम्पलीट्यूड अलग है, किसी का फ्रीक्वेंसी अलग होता है, साउंड का डिफरेंस पड़ता है. ठीक है. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लैरिंग्स. तो लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है हमारी बॉडी के अंदर. तो लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, या जो भी है. व्हाट इज नॉइस. नॉइस इज द अनवांटेड साउंड. नॉइस इज अनवांटेड साउंड, सीधी सी बात है. अगर 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर जाएगा तो वो अनवांटेड साउंड हो जाएगा. ठीक है. व्हाट इज द म्यूजिकल साउंड. एनी टोन विद द कंट्रोल्ड पिच एंड द टिम्बर इज कॉल्ड द म्यूजिकल साउंड. What is noise pollution? So noise pollution is noise pollution is considered to be any unwanted disturbing sound that affect human beings. Considered लिखा है वो साइड में, जो ब्लर हो गया है इसके लिए भी मैं सॉरी हूँ, क्योंकि मैं अगली बार ध्यान दूंगा ऐसा ब्लर ना हो. तो नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है कि भाई वो एक अनवांटेड साउंड होता है जो हमको डिस्टर्ब कर रहा होता है. ठीक है. फिर एम्पलीट्यूड डेफिनेशन, ये भी शायद पूछ सकते हैं इस बार, तो डेफिनेशन कुछ भी पूछ सकते हैं, तो डेफिनेशंस भी जरूर लर्न कर लेना. तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड. द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस दैट अ वेव स्पेशली साउंड और अ रेडियो वेव इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड. द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कोई भी एक जना ट्रैवल कर सकता है या कोई भी साउंड ट्रैवल कर सकता है, उसको बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड. व्हाट इज वाइब्रेशन. अ मैकेनिकल फिनोमेना वेयर बाय ऑसिलेशंस अकर अबाउट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट इज कॉल्ड इट्स वाइब्रेशंस. कोई भी मैकेनिकल फिनोमेना कोई भी चीज़ में होता है तो उसको बोलते हैं उसका ऑसिलेशन, और वो होता है तो उसको बोलते हैं वाइब्रेशन. फिर लास्ट 2 डिफाइंस. फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है. तो फ्रीक्वेंसी इट इज़ द नंबर ऑफ द अकरेंस ऑफ अ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. हर यूनिट टाइम में एक चीज़ का क्या अकरेंस है उसको बोलते हैं उसका फ्रीक्वेंसी. फिर व्हाट इज टाइम पीरियड. A time taken for the complete of 1 cycle of vibration to pass a given point is called its time period. This is very simple answers, बहुत easy है. ठीक है. तो आज का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है. थैंक यू फॉर बीइंग विद एस जॉर्ज. See you all. Bye bye.